हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वॉशिंग मशीन से संबंधित वे तमाम जानकारी जो आपको आगे जाके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का होम अप्लायंसेस का प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकल आपका सेकेंड ईयर वाले छात्रों का सभी का होता है, वॉशिंग मशीन होम अप्लायंसेस। तो आज की वीडियो में हम सबको यही बताने वाले हैं। जो आज का आपका प्रैक्टिकल है वॉशिंग मशीन से संबंधित, वॉशिंग मशीन का कार्य क्या होता है, ये वॉशिंग मशीन जो आप देख पा रहे हैं कौन सी है, वॉशिंग मशीन में क्या क्या फॉल्ट फाइंडिंग हो सकती है, तो आज की वीडियो में सारी चीज़ जानने वाले हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में सिर्फ हम पार्ट के बारे में जानेंगे कि कौन से पार्ट का क्या नाम है और कैसे वह कार्य करता है। यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है तो कैसे आप उसकी फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हो, फाइंडिंग तक की प्रक्रिया बताएंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम मोस्टली जो इसके पार्ट्स हैं उनको कवर अप करते चलेंगे। कल इसी चीज़ को हम जो आपको बिल्कुल फिजिकली समझाएंगे, आज हम आपको एक चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं, कल आपको हम फिजिकली दिखाकर उसके साथ उस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, ये जो वॉशिंग मशीन है आपकी सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है। कौन सी? सेमी ऑटोमेटिक। इसे आप मैनुअली हाथ से चलाते हैं। लेकिन जो दूसरी वाली होती है जो फुल्ली ऑटोमेटिक होती है, उसमें आप हाथ से अपनी तरफ कुछ नहीं कर सकते। सरफ पानी सब वो इनबिल्ट अपने आप, आपको उसमें सिर्फ एक बार रख के छोड़ना है, वो परमानेंट कार्य करती रहती है। लेकिन ये वाली आपकी कौन सी मशीन है? सेमी ऑटोमेटिक। इसमें कुछ चीज़ होती है जैसे कि पल्सेटर है, टाइमर है और भी बहुत सारी चीज़, वो वन बाई वन हम उनकी जानकारी लेंगे। देखिए सबसे देखिए दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं ये एक प्रकार का पल्सेटर है। जब ये कार्य कैसे करता है, जैसे आप स्विच ऑन करते हो, कपड़े डालते हो, ये कपड़े को मूव कराता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में मूव कराता है। उसके बाद आप देखते हो कि आपका जो कपड़ा है साफ हो जाता है। अब एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, यदि आप इसी प्रक्रिया को किसी ड्रम किसी बाल्टी में करते हो कि एक बार क्लॉकवाइज घुमाए एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाए, तो भी इसी तरीके का कार्य करता है। सिर्फ पल्सेटर क्या करता है, उसे डायरेक्शन को बना कर रखने का कार्य करता है, क्योंकि इसकी जो डिजाइनिंग है उसी तरीके से की जाती है कि कपड़े को घुमा दे। ऐसा नहीं कि आपने इसे छोड़ दिया ये अपने आप से कार्य करेगा। जब तक आप स्विच ऑन नहीं करोगे जब तक ये कोई भी कार्य नहीं करेगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो वो की गलतफहमी है, ऐसा कभी नहीं होगा। दूसरी चीज़ यूज़ होती है मोटर। अब मोटर का कार्य क्या होता है और ये मोटर होती कौन सी है? ये आपकी सिंगल फेस मोटर होती है। कौन सी होती है? सिंगल फेस। और ये जो होती है सिंगल फेस कैपेसिटर रन मोटर होती है। विदाउट कैपेसिटर ये वर्क नहीं करती। बिगर वे कैपेसिटर ये वर्क नहीं करेगी। इसमें कितने वायर होते हैं? 3 वायर, एक मैन 2 कैपेसिटर के। इसकी जो पूरी जानकारी हमने पहले भी कई वीडियो में बताई है, पहले भी कई प्रैक्टिकलों में आपको जानकारी दी है। लेकिन हम आज फिर से आपको बता रहे हैं, कल इसका फिजिकली डेमो आपको दिखा देंगे। मोटर होती है, 3 वायर होते हैं, कैपेसिटर रन मोटर होती है। अभी सिर्फ टाइप समझो और फिजिकली देख लो कि किस तरीके से दिखाई दे रहे हो। फिजिकली आप देख लो, कल को हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल में दिखा देंगे। ये जो होता है, सबसे बड़ी दिक्कत होती है वॉशिंग मशीन में पानी निकलने की या पानी नहीं निकलने की। तो वो यही वाला पोर्शन होता है दोस्तों। इसी के अंदर एक वाल लगी होती है, इसे एक सॉकेट बोलते हैं। इसमें सारा ही पानी आउटर होकर निकलता है, जंक्शन का कार्य करता है। इसके अंदर सील लगी होती है जिसे हम ड्रेन वॉल या ड्रेन सील भी बोलते हैं। जिसका कारण क्या होता है, या तो पानी निकलता ही रहे या पानी ना निकले। जब पानी निकलता ही रहता है निकलता ही रहता है, तो हो सकता है उसके नीचे कोई पिन, धूल, मिट्टी या कोइन या कोई भी ऐसी चीज आ जाए जिससे कि सील अपनी सेटिंग पर ना बैठ पाए या जहां से ना बैठ पाए। तो उसके कारण से आपको क्या करना है, सील को इजली तरीके से खोलना है, साफ करना। अब बात आती है सील दिखाई कैसे देती है। देखो दोस्तों, सील इस तरीके की दिखाई देती है। जब आप इसे ओपन करते हो, ओपन करने के बाद इसे आप अच्छे तरीके से साफ करते हो और पुणे से अच्छे तरीके से टाइट कर देते हो। अब टाइट कैसे करेंगे? जैसे हम ओपन करेंगे वैसे हम टाइट करेंगे। कुछ में स्क्रू होता है, कुछ में आप नॉर्मली नट की तरह उतार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ में नट बोल्ट की तरह कार्य होता है, कुछ में स्क्रू ड्राइवर दिए होते हैं, सॉरी स्क्रू दिए होते हैं। आपको स्क्रू ओपन करना है, उसके बाद आपको इसे इजीली तरीके से निकालना है। उसके नीचे यदि गंदगी है उसे अच्छे तरीके से साफ करना है। या कभी कभी क्या होता है, आपकी वॉशिंग मशीन चौक खा जाती है धूल मिट्टी के कारण, मैल रुकता रहता है। तो आप उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, उसे अच्छे तरीके से ओपन करना, साफ करना, उसमें और अच्छे तरीके से पानी चला देना। और आप जिस माध्यम से भी हो सके उस माध्यम से कुल मिलाकर आपको वॉशिंग मशीन का जो जंक्शन है उसे अच्छे तरीके से साफ करना है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, जब भी आप कपड़े धो दो तो अंत में आपको 1 से 1.5 बाल्टी पानी घेरना है और पुणे उसे घुमाना है पल्सेटर को, और फिर उसका पानी निकाल देना है। उससे आपकी वॉशिंग मशीन जल्दी से खराब नहीं होगी, लंबे समय तक चलेगी। उसके बाद यह है आपके गियर बॉक्स। गियर बॉक्स के ऊपर पल्सेटर होता है जैसे हमने आपको बताया।
तो ये गियर बॉक्स होता है, इस पर पुली लगी होती है। मोटर जो इसमें डायरेक्ट नहीं होती, इसमें अलग से जुड़ी हुई होती है, अलग मोटर होती है, बेल्ट के माध्यम से चलाई जाती है। ये जो गियर बॉक्स है मल्टीपल मशीनों के हैं, यानी कि अलग अलग मशीन के। मशीनें कौन कौन सी कंपनी की, जैसे कि LG, सैमसंग, वारफोल, गोदरेज, हेयर, तो मल्टीपल कंपनी है, जैसे वीडियोकॉन। तो हर कंपनी का गियर बॉक्स का कार्य सेम होता है, लेकिन वॉशिंग मशीन का जो तरीका होता है, वो सॉरी गियर बॉक्स का जो टाइप होता है वो अलग होता है। जैसे LG में ही अब दो मॉडल देख लो, LG न्यू मॉडल, ओल्ड मॉडल। तो दोनों का जो कार्य करने का तरीका होता है बिल्कुल अलग होता है, अलग तरीके से कार्य करता है। तो ऐसा नहीं कि सेम ही तरीके, तो कार्य सेम तरीके से करेगा, लेकिन उसका जो मतलब टाइट होने का सिरा होता है, मतलब वो मशीन में जो फिट होना होता है, उसका तरीका अलग होता है, मोटर से अलग तरीके से कनेक्ट होता है। बस ऐसे समझिए, पुली का डिफरेंस हो, कभी इनमें सुराख का डिफरेंस होता है, जो आप उसमें मोटर में बड्डी में टाइट करते हो, किसी में 4 सुराख होते हैं, किसी में 6 होते हैं। तो मल्टीपल है, अलग अलग का अलग अलग कार्य होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टाइप के। अभी तक हमने जो बात करी सारी आपकी कौन से टाइप की बात हुई, वो उसकी। अब हम बात करेंगे स्पिन की। जैसे ये है, ये आपकी स्पिन वाली जो है रबड़ होती है, जो स्पिन मोटर के ऊपर लगी होती है। स्पिन मोटर का मतलब होता है सुखाने वाली जो मोटर आप नॉर्मली बोल देते हैं, उसके ऊपर एक सील लगी होती है। इस सील का कार्य क्या होता है दोस्तों? इस सील का कार्य होता है ये जो पानी को रोक कर रखते हैं कि मोटर पर ना पहुंच पाए। और जो आपका ड्रम होता है, अब ड्रम कैसा होता है, ड्रम दिखाएंगे हम आगे। जो ड्रम होता है, ड्रम में इस तरीके से होती है कि ड्रम आपका इधर उधर ना लगे। आपने बहुत सी बार देखा हो, आप वॉशिंग मशीन चला रहे हो, वॉशिंग मशीन में आपका ड्रम की आवाज़ आती है, धम धम धम, कभी इधर कभी उधर कभी। तो धम धम की जो आवाज़ आती है वो इसके कारण आती है। एक तो आपका ये बेकार हो सकती है वॉल, ये सील जो है ये बेकार हो सकती है। या आपकी दूसरी क्या चीज़, आपके जो उसके झूले होते हैं जिस पे लगे होते हैं नीचे पाइप जो होते हैं, वे खराब हो सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो खराब हो सकती है। तो इसी तरीके से जब भी आप आइडिया करोगे तो आपको हर एक चीज़ की जानकारी हो जाएगी। अब जैसे ये है, ये मल्टीपल ड्रम है, ये आपके कहाँ लगे होते हैं, ये आपके सुखाने का कार्य करते हैं। अब ये जो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, किस चीज़ से कनेक्ट होते हैं, ये मोटर से बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्ट। जो ऊपर वाली रोड दिखाई दे रही है, ये पुली में बिल्कुल सामने जो आपकी इसकी मोटर की पुली होती है उसमें जाकर सीधी पिट जाती है, यानी कि डायरेक्ट कपलिंग कनेक्ट होती है। इस तरीके से समझो, डायरेक्ट कनेक्ट होती है। अब इसी का काम होता है कपड़े सुखाने का। आप इसमें कपड़े डालते हैं, ये घूमती है, घूमने में क्या होता है, तेज चलती है, जो पानी है पानी को निकाल देती है। और जो आप उसे हल्की सी धूप लगाकर इसे अच्छे तरीके से सुखा सकते हैं। और उससे क्या होता है कि आपकी जो मशीन है, सॉरी, आपका जो कपड़े हो वो अच्छे तरीके से कार्य करने लग जाते हैं। अब वो जो सील थी, सील इसी की पाइप पर लगी होती है, जो आप देख पा रहे साफ्ट, इसी साफ्ट पे सेट होती है। और उसका काम क्या होता है, सिर्फ इस ड्रम को इधर उधर हिलने नहीं देना, सेट करके रखना, और पानी को मोटर तक ना पहुंचने देना। बस इतना काम होता है सील का। अब बात करते हैं हम टाइमर की। अब ये हमारे पास कौन सा टाइमर, स्पिन टाइमर। स्पिन टाइमर में हमेशा दो ही वायर होते हैं दोस्तों। स्पिन टाइमर में हमेशा दो ही वायर होते हैं जो कि कनेक्ट होते हैं। अब कनेक्ट कैसे होते हैं, आपको भी पता है कि स्विच हमेशा कौन से क्रम में लगता है, श्रेणी क्रम में। आपकी जो स्पिन मोटर कौन कौन सी दिशा में चलती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमेशा एक ही दिशा में चलती है, दोनों दिशाओं में नहीं चलती। तो उसमें सिर्फ एज ए स्विच, जैसा आप नॉर्मली आपके घर के बल्ब है, फैन है, इस तरीके से जो भी चीज़ आप यूज़ करते हो घरों में, उसी तरीके से ये स्विच होता है। बस ये क्या है, ये रोटेट की तरीके से कार्य करता है, जैसे आपके छत के पंखे का रेगुलेटर भाई, अब उसी तरीके से कार्य करता है। तो ये थोड़ा घूमने के हिसाब से कार्य करता है, जबकि वो स्विच जो होता है ऑन ऑफ करके आप छोड़ देते हो। लेकिन ये क्या, टाइम के अकॉर्डिंग अपना डिले कम करता रहता है और एक स्थिति में आकर बंद हो जाता है। अब हम बात करते हैं वॉश टाइमर की। वॉश टाइमर हमारे पास मल्टीपल होते हैं, 3 तार का, 4 तार का, 5 तार का, 6 तार का, 7 तार का, 8 तार का। अब जैसे ये आप देख पा रहे हैं, इसमें देखो 4 तार यूज हुए हुए हैं, रेड रेड ब्लैक, एक आपका ऑरेंज है, एक रेड है। अब ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लैक, ये 4 कलर के आपके वायर है। और ये 4 कॉइल जो वायर है, इनमें से एक जो आपका चले जाएगा बजर के पास चले जाएगा, 3 मोटर से कनेक्ट हो जाएंगे। यानी कि एक से इनपुट मिलेगी, दो से आउटपुट पार कर देगा। अब जैसे ये वाला टाइमर हुआ, वो देखो सिंगल टाइप का टाइमर था, ये आपका डबल टाइप में टाइमर आ गया। तो जैसे जैसे मशीनों की कैटेगरी बटी हुई है, ऐसे इनकी टाइमरों की कैटेगरी बटी हुई है। कि ये वाला जो है आपका LG में लगना है, कुछ सैमसंग में लगे होते हैं जिसमें नॉर्मल। तो जो वो डिपेंड कहाँ करता है, वॉशिंग मशीन पर। वॉशिंग मशीन में जिसमें भी नॉर्मल वाला ऑप्शन बिल्कुल चलाने वाले के बराबर में आ जाए, समझ लो ये वाला आपका टाइमर लगना है। अब देखिए, ये सिंगल वाला टाइमर हो गया। अब ये कितने तार का है, 7 तार का। आप इसकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे वायर बढ़े, वैसे वैसे इसकी कॉस्ट भी बढ़नी है। काम सबका सेम ही है।
ये भी उल्टा सीधा चलाने का काम करता है, 3 वायर का भी उल्टा सीधा चलाने का कार्य करता है। तो आप खुद समझ सकते हो यदि आप मार्केट से खरीदते हो, लेकिन डिपेंड करता है जहाँ 3 का लग रहा है वहाँ 3 का ही लगेगा, जहाँ 4 का लगना वहाँ 4 का लगेगा। लेकिन हाँ, कभी-कभी स्थिति क्या होती है कि आपको वो अवेलेबल ना हो, तो आप वो 5 या 6 की जगह 3 का यूज़ कर सकते हो। तो वो सिर्फ वो व्यक्ति कर सकता है जिसे इसकी इलेक्ट्रिसिटी की या वॉशिंग मशीन की अच्छी खासी जानकारी हो, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। यदि आपको लगता है कि कोई और कर सकता तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ वही कर पाएगा जो अच्छी खासी इसकी वो कर सकता हो। अब देखिए नेक्स्ट, अब ये अलग टाइप का हुआ। देखो आप खुद देख पा रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे प्रकार का टाइमर है। मैंने जैसे आपको बताया 3 तार, 4 तार, 5 तार, 6 तार, 7 तार, 8 तार। अब जैसे जैसे इनकी बढ़नी वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो हम कोशिश क्या करते हैं, यदि हम ही से ही मैन्युफैक्चर करें तो हम चाहेंगे कि हमारी जो वॉशिंग मशीन है हम उसमें वो चीज़ लगाएं जिसकी कॉस्ट कम हो। मार्केट में यदि हम मार्केट में उतारते भी हैं तो उसकी कॉस्ट कम होने के कारण हम उसे मार्केट में इजीली तरीके से बेच सकते हैं, लेकिन सेल कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, यदि हम उसकी कॉस्ट पहले से ही बढ़ा दें, हम अधिक ऐसी चीज़ लगाए कि जो ज़्यादा कॉस्टली हो, तो हमारे सामान को मार्केट में कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। तो आज की वीडियो में देखो दोस्तों, हमने सिर्फ आपको क्या बताया, मल्टीपल टाइमर, पल्सेटर, मोटर के बारे में बताया है। स्पिन मोटर, वॉश मोटर दोनों अलग अलग होती है। सेमी ऑटोमेटिक टाइप की वॉशिंग मशीन होती है। यदि इसमें पानी निकलता रहे तो आपको क्या करना है। यदि आपकी जो ड्रम है वो डम डम कर रहा है तो उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज की वीडियो में यही तमाम हमने जानकारी दी है। कल को हम इन्हीं चीज़ को फिजिकली तरीके से देखें।